या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमाम हज़रात को इस फ़कीर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे कोई मुझे बताया नहीं गया था कि यहाँ पे मैंने कोई बयान करना है। बिल्कुल अभी रास्ते में बताया गया है कि आपने वहाँ पे 4 मिनट के लिए बयान भी करना है। तो मैं कोई मुफक्किर तो हूँ, आलिम तो हूँ नहीं कि फिलबदी में ऐसी कोई बात कर सकूँ, इसे बयान कर सकूँ आपके सामने। तो बहरहाल ये जो आयत मुबारक सूरह अल-माइदा की आपके सामने तिलावत की है, क्योंकि एक अल्लाह अज़्ज़ल के वली पे हाजिर हैं, तो उन्हीं की निस्बत से ये जो औलियाए कराम का फैज़ है और ये जो वसीले की बात है, तो चंद अल्फाज आपके सामने गोश गुजार करूँगा। उलमा हज़रात से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, कहीं मुझसे ख़ता हो जाए तो फ़ौरन ही इसी मैदान में, इसी जगह पे वो मुतनब्बे करेंगे ताकि कोई ऐसी बात गलत मुझसे मंसूब ना हो जाए जो मेरे लिए कल मुश्किल में मुझे डाल दे। तो सूरह अल-माइदा की ये जो आयत मुबारक है, इसमें अल्लाह ताला जल सबसे पहले फरमा रहा है, मुझसे डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता। पहले फरमाते हैं मुझसे डरो, फिर फरमाता है और मेरे तक वसीला लो। तो अब कुरान की नस से साबित हो गया कि अल्लाह ताला अज़्ज़ल खुद फरमा रहे हैं मुझ तक वसीला लो। यहाँ पे मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे उलमा का इस जगह पे आके इख्तिलाफ भी है कि ये जो वसीला है, ये वसीला है नमाज रोज़े का, नेक अमाल का। लेकिन सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह बड़ी तफसील के साथ बेच के कि ये वो वसीला नहीं है। उन्होंने बताया ये वसीला अल्लाह ताला के दोस्तों का वसीला है। यहाँ पे ये जो वसीले की बात की गई है, ये सालहीन का वसीला है। लेकिन फी ज़माना जिसमें हम गुजर रहे हैं, एक चीज आपको वाज़ेह बताता जाऊं, ये जो औलिया कराम का कंसेप्ट है हमारे जहन में, आजकल 90% जो ऐसे बुजुर्ग हैं, बेटा ये आप ना करो, अब ये उलमा के लिए होता है, आप सुनो, चंद मिनट की बात है। 90% ऐसे लोग हैं जो ये जो वलैद की अलिफ है उस पर भी पूरे नहीं उतर रहे। और एक बात हमेशा याद रखना, वलायत शरीयत के अंदर है, शरीयत के बहर कोई वलायत नहीं है। मजूबियत हो सकती है, मजूब पे शरीयत लागू नहीं होती, लेकिन जो अल्लाह ताला के वली है, जो सलूक की मंजिलें तय करते हैं, अगर कोई वो कहे कि शरीयत से वो मुबर्रद, वो झूठ बोल रहे हैं। और दुख ये है कि हम जो अपने आप को पढ़ा लिखा भी कहते हैं, अपनी तमाम चीजें खरीदने के लिए हमारा ज़हन पूरी तरह तैयार होता है। कभी हमने कोई गलत चीज नहीं खरीदी। एक अगर कपड़ा खरीदना है तो 10 दुकानें जाएंगे, एक देखेंगे, एक कपड़े का म्यार देखेंगे, उसका रेट देखेंगे, फिर जाके कहीं जाके हम वो कपड़ा खरीदेंगे। और यहाँ पे जब किसी से सुना फलां जगह पे ऐसा है, चाहे उसको दीन के अलिफ का नहीं पता, जाके उसके हाथों में हाथ दे देते हैं। कितनी बड़ी बदबख्ती है हमारी। जो बात कल हमें मैदान हशर तक जिसका साथ हमारे साथ है, मेरे आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने वाली शान है, इस दुनिया में जिसके साथ तुम्हारी मोहब्बत होगी, कल तुम्हारा हशर उसी के साथ होगा। और हम उसको नहीं देखते, सुनी सुनाई पे जाके
फैसला कर देते हैं, ठीक है। 10-15 बंदों ने कह दिया कि जी फलां बंदा है, वो ये हवा में उड़ता है, वो मदीना पाक में रहता है, हर में काबा में रहता है। कोई तहकीक नहीं, कोई वसूली नहीं, बातों में ये सिलसिले चल रहे हैं। तो याद रखो, जिस चीज का पता नहीं है उसको तो पता नहीं है, लेकिन दीन की जिस बात का पता चल गया उसके बाद वो उस पर हुज्जत हो गई। कल मैदान हशर में वो बंदा नहीं कह सके कि मुझे पता नहीं था। एक बंदा है जिसको नमाज का पता नहीं है, ना नमाज की वो दावत देता है, ना नमाज की तबलीग करता है, ना वो रोजा रखता है, अरकान इस्लाम को उसको पता नहीं है, और हमने उसको अपने सर का ताज बनाए हुए। इससे बड़ी और क्या बेवकूफी हो सकती है? और कम से कम वो बंदा ज़ाहिर शरीयत का तो पाबंद होना। न दाढ़ी है, न मूछ है, लोग आके पहुंच उमरे और ऐलान हो रहा है कि हाँ, तसव्वुफ में एक गिरोह है, मलामती गिरोह उसको कहते हैं। मैं उसमें बहस नहीं करूंगा, टाइम नहीं है। मलामती गिरोह, लेकिन यहां पे सारे ही मलामती बने हुए हैं। जो बंदा किसी को दीन की बात ना बता सके उसकी गुर्बत में क्या जाना। और हम सारी चीजों का हमें खबर है और इस चीज की खबर नहीं है। लोग चलते फिरते, वो दो चीजें हैं, एक है करामत, एक है इस्तदराज। करामत अल्लाह अज़्ज़ व जल के वली से सरजद होती है। जो इस्तदराज है, ये जो झूठे हैं, जो ये काला इल्म करते हैं, हिंदू जोगी हैं, ये वो करते हैं। मैं उसकी मिसाल दूंगा। जिस तरह सैयद अली हिजवेरी, उसके सामने जब राय राजू आया वो हवा में उड़ पड़ा। आज के जितने भी हम लोग बैठे, हम देखते हम कहते ये वली है। यही बात है ना। अब वहां पे सैयद अली हिजवेरी भी उड़ पड़ते तो फिर करामत और इस्तदराज का पता ना चलता। आप अपनी जूतियों को हुक्म देते हैं कि उसको उतार के लो। जूती हवा में उड़ती है और उसके सर में लगती है और आपके पांव में लेके आ जाती है। अब यहाँ पे अली हिजवेरी के जो जूते हैं उनका उठना ये करामत है, और राय राजू का उड़ना वो इस्तदराज है। आज रास्ते पे चलते हुए आप लोगों के साथ अक्सर लोगों ने ऐसे किया होगा, जमीन से वो मट्टी उठा के आपके मुंह में डाल देते हैं, मीठी, आप समझे ये अल्लाह का वली है, जबकि वो इस्तदराज कर रहा है, वो आपको लूटने के लिए आया। क्या अल्लाह ताला के वली रास्तों पे इस तरह चलते हैं फिरते हैं, करामतें दिखा रहे होते हैं? और करामत का तो ज़हूर उस वक्त होता है जब दीन की जरूरत हो या किसी जालिम पे जुल्म हो रहा हो, कोई जालिम को जुल्म कर रहा हो किसी मजलूम पे। उस वक्त अल्लाह ताला के वली पे लाजिम है कि अल्लाह ताला ने अगर उसको वो ताकत दी है करामत की, तो वो उस वक्त उसका ज़हूर कर दे। ये रास्तों पे चलते फिरते दुकानों पे आ जाते हैं और आप लोग हैं कि अपना सारा कुछ लुटा देते हैं, घरों में आ जाते हैं, समझ ही नहीं है किसी को, ना किसी से पूछा है। अगर किसी ने बता भी दिया है तो कभी भी किसी ने इसको ज़हन में नहीं रखा। जब भी उसको देखेंगे कहेंगे कि ये अल्लाह का वली है। अब अल्लाह के बंदे होश के नाखन लो। देखो दौर कौन सा आ गया है, इसके बावजूद भी ऐसे लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, और आप इतने पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके ताबे हो जाते हैं। जब भी किसी को देखो, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं, हर इल्म वाले के ऊपर मैंने एक इल्म वाला बिठा दिया। जब भी कोई ऐसी बात हो, ये उलमा है ना, क्यों नहीं जाते इनके पास, क्यों नहीं पूछते इनसे? एक बंदा है वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, अगर वो शरीयत मुताहरा के मुताबिक है तो वो जो भी आलिम है, जो भी मौलाना साहब है, वो आपको कहेंगे हाँ ये शरीयत के मुताबिक है। ये कितने घरों को बर्बाद करके, कितने लोगों को जलील करके रख देते हैं, और समझ में फिर भी सुन भी नहीं है, समझ फिर भी नहीं आ रही। बहरहाल जो अल्लाह ताला का साले बंदा है, जो उसका खास बंदा है, जब भी वो लोगों में जाएगा, जब भी तन्हाई में होगा,
उसके अंदर सिर्फ एक ही बात होगी कि अपने रब से डर रहा होगा, और उसकी जो आयजी और जो इनकिसारी होगी वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं होगी। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला जिस वक्त खिलाफत का वक्त आया और ऐलान हुआ, आप उस वक्त लोगों के जूतों में बैठे हुए थे मस्जिद नबी शरीफ में। और ये बाकी जितने कुब्बे फटके अमामे ये अपनी जगह पे, जिसको देखना है जिसको परखना है, सिर्फ वाहिद एक चीज है शरीयत। सैयदना उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपका वक्त आया तो आपने फरमाया उमर जाहिर पे फतवा देगा। मेरे आका पाक मौजूद थे, वो बातन भी जानते थे, जहर भी जानते थे, लेकिन उमर की किताब में जो बंदा 5 वक्त मस्जिद में आ रहा है और लोगों के साथ उसका बर्ताव अच्छा है, उमर की किताब में वो नेक बंदा है। यहां पे बातनी फैसले दिए जा रहे हैं, इतने अजीबो गरीब बातें हो रही हैं, ये दिमाग सुन के सुन हो जाता है। इस दौर में ऐसी ऐसी बातें, तो अल्लाह ताला हमें अपने जो खास उसके बंदे हैं उनकी कुर्बत अता फरमाए। और जब भी बंदा अपने रब के साथ खालिस होता है, याद रखें अल्लाह ताला उसको अपने खास बंदों के साथ मिला देता है। ये पहली शर्त है, ये पहली शर्त है कि जब बंदा खुद खालिस हो जाता है रब के साथ, रब्बुल आलमीन सबसे पहले उसको अपने खास बंदों की कुर्बत दे देता है। क्यों? उन पे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत हो रही होती है और ये भी उसका हकदार बन जाता है। सालीद की जमातें देख लें, इनकी तबलीग का जो तरीका है वो भी वराउल वरा है। सैयद अली हिजवेरी है, उससे पहले आपके पीर भाई थे सैयद हुसैन जंजानी आप है, फिर सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। ये कुछ साथ फौज लेके नहीं आए थे। मेरे इलाके में सैयद चुप शाह साहब अफगानिस्तान से 70 साल पहले सैयद अली हिजवेरी के आप खानदान में, इनके चाचा की औलाद से थे। बिल्कुल उसी तरह सफर उस तरह रहे। मेरे अपने खानदान में आप चंद साल रहे, फिर आपने फरमाया कि मुझे किसी मदरसे में दाखिल करा, बच्चे थे, दाखिल करा दिया। जब मदरसे में अपनी तालीम मुकम्मल की तो चले गए लाहौर। 13 साल सैयद अली हिजवेरी ज़ात साहब के मज़ार मुबारक पे बैठ रहे और चुप रहे, एक लफ्ज़ अदा नहीं किया। ये कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौर मुबारक था। तो सैयद अली हिजवेरी ने हालत ख्वाब में आपको फरमाया कि जाओ, मेरे एक शहजादा है वहाँ पे 13 साल से चुप है, उसकी चुप को तोड़ो। तो कमरुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा आप वहाँ पे है, और जब आप वहाँ पे तो रश होता था, तो आपने जब नूर वलायत से देखा तो एक कोने में बरामदे के नीचे आप बैठे हुए थे। वहाँ पे पहुंचे, सलाम किया, तो नाम था सैयद गुलशाह, लेकिन मशहूर उसी 13 साल जो चुप रहे, चुप शाह से मशहूर हो गए। तो आपने जवाब दिया, जब जवाब दिया कलाम किया आपके साथ, तो कमरुद्दीन सियालवी अलैहिर्रहमा ने अपने मुरीदों को फरमाया कि एक मन मिठाई लो और तकसीम कर दो, आज हमने चुप शाह की चुप को तोड़ दिया। फिर वहां पे वो बैत हो गए। कमरुद्दीन सियालवी उस बुजुर्ग की, इस फकीर ने जियारत की है। अल्लाह ताला के वली की क्या बात है, चारपाई से उठ नहीं सकते थे, आखिरी अयाम थी, जिस दिन मुलाकात हुई उसके 6 या 7 दिन बाद आपकी वफात हो गई। तो जब मुलाकात के लिए गए, मुलाकात किससे नहीं फरमा रहे थे, तो बैर से पैगाम भिजवाया, एक फकीर आया मिलने के लिए, तो फरमाया कि भेज दो, उसके साथ भी कोई बंदा है भेज दो। मेरे साथ 2 या 3 बंदे थे, वहां पे पहुंच गए। आप यकीन करें उठ नहीं सकते थे। असर किया, आजान आई, तो फरमाया मुझे उठाओ। उठा के मैं पकड़ के वॉशरूम तक लेके गया, चल नहीं सकते, बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल में वॉशरूम तक गए। मैं दरवाजे के ऊपर इसलिए खड़ा रहा कि आप गिर जाएंगे, मैं उठा के लाऊंगा। वो अल्लाह का वली वहां पे उन्होंने वुजू किया, वुजू करके जब बह रहे, मैं उठा के ले, तो अल्लाह ताला के जो वली है वो नमाज को उस हाल में भी नहीं छोड़ते, जब उनसे उठा ही नहीं जाता, वो उस वक्त भी उनकी नमाज कायम है। और उनका दर्स यही है
आखिरी सांसों तक उनका दर्ज यही चलता रहा है कि जो अल्लाह ताला के आकाम है उनको पूरा करो। आज हम ना तो अल्लाह के आकाम पूरे कर रहे हैं, ना बंदों के हुक्म जो उनके साथ ताल्लुक है उसको ठीक कर रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ल का ताल्लुक तो ये है कि जो उसके आकाम है वो गफूर रहीम है, वो चाहे माफ कर दे। लेकिन बंदों के तो वो तो बंदा तो उस मैदान में माँ एक माफ नहीं करेगी, दूसरे को कौन माफ करेगा। और दूसरा इसी बात को सामने रखते हुए लोग दीन की तरफ नहीं आते, अमाल नहीं करते कि वो गफूर रहीम तो है लेकिन जब्बार और कहार भी है। जो आकाम उसने बताए वो हमने पूरे करने हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ल बारहा कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि जिन्नो इंस को मैंने फकत अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये माल दौलत बच्चों के लिए पैदा नहीं कि बच्चे पैदा करो और आ जाओ मेरे पास। तो बात मुख्तसर टाइम ही नहीं है, वसीला इसके लिए जरूर कोशिश किया करें। और सबसे पहली बात यह है, ये नहीं है कि मैं बुरा हूं और मैं तलाश करूं मुझे अच्छा रब नहीं मिलेगा जब तक कि मैं खुद अच्छा ना हूं। जब मेरे कल्बी हालत अच्छी हो जाएगी, नेकी की तरफ रजू हो जाएगा, जब रजू हो जाएगा तो मेरा रब जरूर मुझे अच्छे से मिला देगा। जुस्तजू करें, जुस्तजू करने से जरूर रब अपने खास बंदों से मिलाता है। एक बंदा घर में पड़ा रहे और कहे कि मैं ऐसे मिलेगी, तो ऐसे कैसे मिलेगी। अल्लाह अज़्ज़ल के बंदे ऐसे कैसे। ये लोगों ने बुजुर्गों ने कितने कितने मीलों सफर किए सिर्फ अल्लाह ताला अज़्ज़ल के खास बंदों की मुलाकातों के लिए। तो वसीले के लिए जरूर कोशिश करें। हम वसीले को मानने वाले हैं और वसीले की बरकत हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ल अगर डायरेक्ट चाहता तो अपने नबी मुकर्रम को 23 साल कुछ महीने जिब्राइल अमीन का वास्ता दरम्यान में ना रखता, दरम्यान में ये वसीला ना रखता। वो मालिक की कुल है, वो नाहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद वाला मालिक है वो। तो वो दरम्यान में उसने जिब्राइल अमीन का वास्ता रखा। 23 साल कुछ महीने जिब्राइल अमीन आते रहे और कुरान मजीद कल्ब अतर पे पहुंचाते रहे। अल्लाह ताला अज़्ज़ल, आप ये ज्यादा जमींदार लोग बैठे हैं, रात को एक बकरी उसने बच्चा दिया रेवड़ में। अब रात का अंधेरा है, वो बच्चा गिरता है और उसको किसने बताया कि मेरे दूध की जगह यह उठता है और अपनी सारी बकरियों के पास नहीं जाता, माँ के पास जाता है और दूध वाली जगह को मुंह जाके लगा देते हैं। उसको किसने बताया कि यहाँ पे दूध है। जो रब उस बकरी के बच्चे को बता सकता है, वो रब हमें नहीं बता सकता कि मैं वहदहू ला शरीक हूं। ठीक है ना। इसीलिए मेरे रब ने ये वसीले रखे, उसको कौन पूछ सकता है क्यों रखे। हम मानने वाले हैं वसीलों के, लेकिन वसीला वही जो आपके सामने बताया, जो शरीयत मुताहरा के अंदर है वही वसीला है, उसके बगैर कोई वसीला नहीं है। लोग कहते रहे, लोगों की बातों पे ना है। जब रब का कुरान जो कह रहे हैं उसको माने कि लोगों की बातों को माने। लोगों की बातों को मानेंगे तो जलालत में गुमराह हो जाएंगे, रब के कुरान को मानेंगे तो आप फलाह पा जाएंगे। और अल्लाह ताला अज़्ज़ल के जो बंदे हैं, जो इल्म वाले हैं, उनकी कुर्बत में जाया करें, जरूर उनकी कुर्बत में जाया करेंगे। ये आजकल इस दौर में आके ये लोग इन्होंने एक सिलसिला बनाया कि मौलवीज़म, आप देख रहे हैं ये जंगी आज़ादी को देख रहे हैं, इसमें जो मेन किरदार है ही मौलवीज़म का। बड़ी बड़ी हस्तियों ने मस्जिदों से उठ के जंगी आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। ये जो पाकिस्तान हमें मिला है ये आम आवाम की वजह से नहीं मिला, मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से नहीं मिला। वो तो एक लीडर आया, उसने इज्तिमा मुतहिद कर दिया। जो आगाज है ना, वो आप उस आगाज को देखिए कहां से उठे हैं वो लोग। आप यकीन नहीं कर सकते, इस फकीर ने वो 1897 वाली तस्वीरें देखी हैं, तोप के सामने
मौलाना हजरात को, उलमा को बांध के और डालते थे गोला और ऐसे उड़ जाते थे जैसे यहां पे बंदा ही नहीं। लेकिन इस मुल्क के लिए और मुसलमान आलम कि ये जो बरसगीर में इतना बड़ा उस वक्त क्रैश हुआ, उसके लिए मेन जो जिद्दोजहद है ये तमाम उलमा की है, उन्होंने इकट्ठा किया है। ये जो उस वक्त कौम इकट्ठी उन्होंने इकट्ठा किया है। आज जो कौम नहीं इकट्ठी हो रही इसी वजह से नहीं रही, दीन वाले लोग नहीं आ रहे। जितनी भी जमातें हैं तमाम को जरूरत है सिर्फ कुर्सी की, जितनी भी वो, चाहे वो पीर हजरात हैं चाहे उलमा है। रब की रजा के लिए, अल्लाह ताला के लिए और उसके हबीब मुकर्रम के लिए जो बंदा भी उठेगा खालिस होगा, उसके साथ थोड़े से लोग होंगे वही फलाह पा जाएंगे। जिस तरह ये चीन के मौजे ताऊंगा, इसने क्या कहा था जब पहले दौरे पे पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से बाद में ये आजाद हुआ, तो उसने आके जो बयान दिया उसने कहा था कि मेरी भांग पीने वाली कौम थी, अनपढ़ कौम थी, वहां पे मैंने लोगों को थोड़ा पढ़ाया सिखाया, थोड़े से लोगों को इकट्ठा किया और चीन को मैंने आजाद करा लिया। लेकिन जब मैंने चीन को आजाद कर दिया उसके बाद मैंने जितने अनपढ़ थे सबको वोट के हाथ से महरूम कर दिया। अनपढ़ का कौन सा हक है कि वो सिलेक्ट करे किसी को? और उसने हमें जो है ना एक मुंह पे तमाचा मारा कि तुम्हारी तो इल्हामी किताब में ये हुक्म है, इल्म वाले और जहल बराबर हो सकते हैं। हमने जहलों के पास तमाम काम उन्हीं के हवाले कर दिया, इसलिए हम जलील हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला अज़्ज़वजल हमें अच्छों की सोबत अता फरमाए, सालिहीन की सोबत अता फरमाए। ये नहीं है कि कोई कहे कि सालिहीन, अक्सर लोग कहते हैं आजकल वो लोग खत्म हो गए, नहीं, क्या मत तक अल्लाह ताला अज़्ज़वजल के खास बंदे मौजूद रहेंगे जो ढूंढने वाले होते हैं, जो खालिस कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला अज़्ज़वजल उनको जरूर मिला देता है। ये कभी भी नहीं हुआ कि कोई बंदा ढूंढने के लिए निकला हो और उसको ना मिला हो, मेरा रब जरूर मिलाता है, लेकिन कोशिश खालिस होनी चाहिए। और सबसे पहले अपने रब के साथ बंदा खालिस हो जाए तो अल्लाह ताला अज़्ज़वजल जरूर अपने दोस्तों के साथ मिला देता है। अल्लाह ताला अज़्ज़वजल हम सब पे रहम फरमाए। और ये जितना इंतशार है अल्लाह ताला अज़्ज़वजल, हम ये है तो हमारी खताएं, ठीक है ना, क्योंकि ये रब का वादा है कि जैसी अवाम होगी वैसा हुक्मरान नाजिल करूंगा। हम सब मुजरिम हैं, कोई हुक्मरान मुजरिम नहीं है। वो तो अल्लाह ताला ने हमें सजा के लिए भेजे। अल्लाह ताला हम ही अच्छा करें, हम अच्छे हो जाए, हम अच्छे हो जाए, हम एक दूसरे का ख्याल करें। हम ये तो कहते कि फलां वजीर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, फलां ने ऐसे कर दिया, और ये नहीं देते कि साथ घर वाला भूखा पड़ा था, हमने पेट भर के खा लिया, उसके बच्चों का ख्याल नहीं किया। अल्लाह ताला दीन मतीन को समझने की और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह।